Hello students, it is the class for 10th students. In the previous class, we studied some uses of grammar in English grammar. Today once again I am going to tell you one more use of in English grammar. आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे यूज ऑफ केप्ट ऑन एंड वेंट ऑन। कीप ऑन का पास्ट फॉर्म होता है केप्ट ऑन और वेंट ऑन गो ऑन का पास्ट फॉर्म होता है। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पास्ट में केप्ट ऑन या वेंट ऑन और प्रेजेंट में कीप ऑन या गो ऑन। सबसे पहले ये जानिए कि इसका पहचान क्या होता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा ती रही, ध्यान दीजिएगा, रहा रही नहीं, ता रहा ती रही ते रहे पास्ट में, और प्रेजेंट में ता रहता है ती रहती है ते रहते हैं, तब हम पास्ट टेंस में केप्ट ऑन या वेंट ऑन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट टेंस में गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक लंबा सा उदाहरण लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी पूर्वक लड़ती रहीं। आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी पूर्वक लड़ती रहीं, एक्स्ट्रा उसमें जुट गया है। तो कैसे बनाएंगे, मैं बनाने का प्रयास करता हूं और समझाता भी हूं। रानी लक्ष्मीबाई इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ रूल भी लिखा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर केप्ट ऑन या वेंट ऑन में से एक लिखेंगे यदि पास्ट टेंस में है तो, और यदि प्रेजेंट टेंस में है तो गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, जो बचता है वो लिख देंगे, उसके बाद से उसके आगे जो बचता है वो लिख देंगे। तो रानी लक्ष्मी बाई, इसके बाद से क्या क्रिया, क्रिया क्या है तो केप्ट ऑन या वेंट ऑन, तो हम क्या लिखेंगे केप्ट ऑन। रानी लक्ष्मीबाई केप्ट ऑन क्या करती रहीं, लड़ती रहीं, केप्ट ऑन फाइटिंग, केप्ट ऑन फाइटिंग, केप्ट ऑन फाइटिंग। और यानी रानी लक्ष्मीबाई लड़ती रहीं। इसके बाद से क्या बच रहा है, युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी पूर्वक, तो केप्ट ऑन फाइटिंग अगेंस्ट दी इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी भाषा और दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग। फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी भाषा और दी फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी लोग। और रशियन मीन्स रशियन लोग और दी रशियन मीन्स रशियन मीन्स अंग्रेजी भाषा, रशियन भाषा, और क्या नाम है दी रशियन का मतलब रशिया के लोग। ऐसे तो अगेंस्ट दी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, और तब क्या ब्रेवली। अब इसके बाद से क्या बच रहा है, इन दी बैटल फील्ड, ऐसे एक वाक्य ये हो गया। अब हम लोग रात भर बात करते रहे या हम लोग रात भर बतियाते रहे, तो वी went on talking, रात भर थ्रू आउट द नाइट, THROUGHOUT, थ्रू आउट द नाइट, ऐसे। और भी कुछ उदाहरण लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, इसको जरूर जानिए आप लोग। ये अंग्रेजी के बैकबोन्स हैं और आपके इंग्लिश स्पीकिंग के पावर को ये बढ़ाते हैं, इंग्लिश राइटिंग के पावर को ये बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। तो इसलिए यूसेज, जितने भी यूसेज हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, जानिए, बहुत ही आसान है। जैसे अगला उदाहरण सुना होगा आपने, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। वह हंसती रहती है,
आपका बालक खेलता रहता है। संघर्ष करते रहो। और भी आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे वे लोग उसे बाजार में तलाशते रहे। ये कुछ उदाहरण है। मुस्कुराते रहो, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सीधे हम पहले वर्ब लिखते हैं। तो कीप ऑन स्माइलिंग हो गया, कीप ऑन स्माइलिंग, गो ऑन स्माइलिंग, लगे रहो, गो ऑन। वह हंसती रहती है, वह हंसती रहती है। सी यह किसमें है? हंसती रहती है, यानी कि ती रहती है, ती रहती है, ता रहता है, ते रहते हैं, ता रहता हूं, ये किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। तो सी गोज ऑन या कीप्स ऑन, सी गोज ऑन इस क्या मैं सी गोज ऑन लाफिंग, सी गोज ऑन लाफिंग। उसके बाद से आपका बालक खेलता रहता है, तो योर सन या बॉय या चाइल्ड क्या खेलता रहता है। कीप्स ऑन प्लेइंग। ऐसे संघर्ष करते रहो, यानी कि इसी तरह कीप ऑन स्माइलिंग की तरह, यानी कि कीप ऑन क्या संघर्ष, स्ट्रगलिंग। कीप ऑन स्ट्रगलिंग, वे लोग उसे बाजार में तलाशते रहे। दे कीप ऑन या गो ऑन, सॉरी केप्ट ऑन, मैं इसको मिटाऊंगा। दे केप्ट ऑन तलाशना, सर्चिंग। हिम इन दी बाजार या मार्केट। ऐसे कीप ऑन स्माइलिंग, सी गोज ऑन लाफिंग, योर बॉय कीप्स ऑन प्लेइंग, कीप ऑन स्ट्रगलिंग, दे केप्ट ऑन सर्चिंग हिम इन द मार्केट। ऐसे यानी कि ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहता हूं, ती रहती हूं, ते रहते हैं। आवे तो पास्ट टेंस में केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसको फ्यूचर टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो शैल कीप ऑन या विल कीप ऑन हो जाएगा। तो ये एक प्रयोग है 10th क्लास का। इसको आप ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कॉपी में प्रिय विद्यार्थियों ये मेरा आपको सलाह है, आपको भले इसका वैल्यू अभी समझ में नहीं आए, लेकिन आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो इसका वैल्यू निश्चित रूप से अभी समझ में आ जाएगा, और भविष्य में आपको याद करोगे कि हाँ किसी सर ने बताया था, आज उसको हमको फ़ायदा मिल रहा है। इसको आप नोटबुक में भी ज़रूर लिखिए। मैं अब बंद कर रहा हूँ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।